नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। क्या एक उड़ान इतनी भारी हो सकती है कि वह सिर्फ 7 जिंदगियां ही नहीं बल्कि 7 परिवारों के सपने भी अपने साथ ले जाए? क्या कर्ज पर टिकी उम्मीदें एक झटके में इस तरह खत्म हो सकती है? झारखंड के चतरा जिले के समरिया के जंगलों में गिरी एयर एम्बुलेंस ने यही सवाल छोड़ दिए हैं। शाम का समय था, रांची से एक एयर एम्बुलेंस दिल्ली के लिए रवाना हुई। उसमें एक गंभीर मरीज, उसके परिजन, डॉक्टर और मेडिकल टीम सवार थे। सबके दिल में एक ही उम्मीद थी, दिल्ली पहुंचते ही इलाज शुरू होगा और जिंदगी बच जाएगी। लेकिन उड़ान भरने के करीब 23 मिनट बाद सब कुछ बदल गया। मौसम अचानक खराब हो गया, तेज हवाएं चलने लगी, आसमान में विजिबिलिटी कम हो गई, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया और फिर खबर आई, विमान समरिया के घने जंगलों में गिर गया है। 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह सिर्फ एक तकनीकी दुर्घटना नहीं थी, यह उन परिवारों की त्रासदी थी जिनकी जिंदगी पहले से ही कर्ज के सहारे खड़ी थी। इस हादसे में जान गंवाने वालों में डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता भी थे, रांची के सदर अस्पताल में तैनात एक युवा और मेहनती डॉक्टर। उनके पिता बजरंगी प्रसाद बिहार के औरंगाबाद जिले के साधारण परिवार से हैं। उन्होंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए अपनी जमीन बेच दी थी, रिश्तेदारों से कर्ज लिया था। गांव के लोगों ने समझाया, इतना कर्ज मत लो, कैसे चुकाओगे? लेकिन पिता का जवाब था, बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो सब कुछ चुका देगा। डॉक्टर विकास ने कटक से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। फीस, हॉस्टल, किताबें, हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ा। कई बार पैसों की कमी हुई, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। आखिरकार वो डॉक्टर बने। घर में खुशियां लौटी। एक 7 साल का बेटा है उनका, और जो अब शायद समझ भी नहीं पा रहा है कि उसके पिता अब कभी घर नहीं लौट पाएंगे। उसी विमान में संजय कुमार भी थे। वो चंदवा कस्बे के छोटे से होटल में काम करते थे, या उनका होटल चलाते थे वो खुद का, और मेहनत से परिवार चलाते थे। पिछले सप्ताह होटल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और वो बुरी तरीके से झुलस गए। पहले उन्हें रांची के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज महंगा था। हर दिन हजारों रुपए खर्च हो रहे थे। घर की सारी बचत खत्म हो गई थी। डॉक्टरों ने सलाह दी कि बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली ले जाना होगा। सड़क मार्ग जोखिम भरा था। एयर एम्बुलेंस से सुरक्षित विकल्प बचा था, लेकिन उसकी कीमत 7 से 8 लाख रुपए थी। इतनी बड़ी रकम जुटाना आसान नहीं था। संजय के भाई अजय, जो हरियाणा सरकार में नौकरी करते हैं, बताते हैं कि रिश्तेदारों से कर्ज लिया गया। कुछ ने भरोसे पर पैसे दिए, कुछ ने ब्याज पर। सबको विश्वास था कि जान बच जाएगी तो धीरे धीरे कर्ज चुका देंगे। मरीज को एयर एम्बुलेंस में बिठाया गया। पत्नी और एक रिश्तेदार साथ थे, बाकी परिवार घर लौट आए थे। दिल में उम्मीद थी कि दिल्ली पहुंचते ही इलाज शुरू होगा, लेकिन घर पहुंचते ही टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चली। चतरा के समरिया जंगल में एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया। हादसे में 17 वर्षीय ध्रुव कुमार भी था। सिमडेगा का रहने वाला ध्रुव रांची में पढ़ाई कर रहा था। उसका सपना था मोबाइल इंजीनियरिंग में करियर बनाना। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। जब उसके मामा संजय झुलसे, तो उसने अपनी दिल्ली जाने की तैयारी रोक दी और उनकी सेवा में लग गया। डॉक्टरों ने दिल्ली रेफर किया तो वह उनके साथ चल पड़ा। शायद उसे लगा कि मामा की जान बच जाएगी, लेकिन वह खुद भी उस हादसे में चला गया। विमान ने शाम करीब 7:11 पर रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। मौसम अचानक खराब हो गया। तेज हवाएं और कम विजिबिलिटी ने हालात मुश्किल कर दिए। रूट डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ ही मिनट में एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। विमान समरिया के करम टॉड के पास घने जंगल में गिर गया और हादसा इतना भीषण था कि किसी को बचाने का मौका भी नहीं मिला। दुर्गम इलाके में राहत और बचाव कार्य आसान नहीं था। सड़क से करीब 4 किलोमीटर अंदर जंगल में मलबा बिखरा पड़ा था। जिला प्रशासन, पुलिस और एसएसबी की 35वीं बटालियन के जवान मौके पर पहुंचे। उन्हें पैदल चलकर मलबे पर पहुंचना पड़ा। रात का टाइम था और घना जंगल और ऊबड़ खाबड़ रास्ता सबसे काम को कठिन बना दिया। जवानों ने कड़ी मेहनत से शव को बाहर निकाला और 4 किलोमीटर तक कंधों पर उठाकर सड़क तक लाया गया। फिर एम्बुलेंस से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जंगलों में बिखरे विमान के टुकड़े सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं कह रहे थे, वे उन कर्जों की भी गवाही दे रहे थे जिन पर ये सपने टिके थे। एक पिता जिसने जमीन बेचकर बेटे को डॉक्टर बनाया, एक परिवार जिसने 8 लाख रुपए उधार लेकर उम्मीद खरीदी, एक किशोर जिसने अपने सपनों को रोककर मामा की सेवा की। अब पीछे रह गए हैं अधूरे सपने और भारी कर्ज।
डॉक्टर विकास के पिता के पास अब जमीन भी नहीं है और बेटा भी नहीं। संजय के परिवार के पास कर्ज है, लेकिन जिस जिंदगी को बचाने के लिए कर्ज लिया गया था वो अब नहीं रही। ध्रुव के माता पिता के पास अब सिर्फ उसकी यादें हैं। ये हादसा कई सवाल छोड़ गया है। क्या खराब मौसम से उड़ान भरना सही था? क्या सुरक्षा मानकों का पूरा पालन हुआ? और ऐसी आपदा स्थिति में कोई और बेहतर विकल्प हो सकता था? इन सवालों की जांच होगी। लेकिन जिन घरों में मातम है वह इन सवालों से ज्यादा भारी है, और वह सन्नाटा जहां कभी उम्मीद की आवाज गूंजती थी। सिमरिया के जंगलों में गिरा वो एयर एम्बुलेंस अब सिर्फ मलबा नहीं है, वो याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है और कर्ज पर टिकी उम्मीद कितनी नाजुक होती है।